नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 42,986। अंदाज से कल के क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग दी है। आज ओपन होते हुए नीचे ओपन हुआ और वहां से ऊपर बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी। जैसे कि मैंने ये कल के मेरे सपोर्ट और रजिस्टर्स में बता रहा हूँ आपको कि कल मैंने 42,700 का सपोर्ट्स दिया था। अंदर से बैंक निफ्टी ने लो जो किया है वो 42,740 का लो किया और वहाँ से ऊपर के साइड मूवमेंट दी। बाद में 42,960 में एक हाई करके रुक गई थी। एक 42,850 का मैंने जो पॉइंट दिया था वहाँ वो एग्जैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो 42,850 का ही लो है, जिसके नीचे आया नहीं। अगर आप हॉरिजॉन्टली देखते हो तो आपको 42,850 का ये सपोर्ट दिखेगा। तो 42,850 का भी सपोर्ट काम किया, 42,700 का भी सपोर्ट काम किया। अब ऊपर की साइड में मैंने कल के वीडियो में क्लियर कट बताया था कि अगर ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं जो अपवर्ड एंगल डाल रहा हूँ वो अगर क्रॉस करता है तो ही ऊपर की मूवमेंट आने वाली है, अगर वो नहीं तो बैंक निफ्टी वापस नीचे के साइड में आ जाएगी। क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कल जो इंट्राडे में सेलिंग दिख रही थी कंटिन्यूस, तो लास्ट स्विंग था। लास्ट स्विंग मतलब ये जो लो मारा था लास्ट लो, उसके पहले जो हाई है उसका अगर ये अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है तो ही बाय मतलब बड़े पिक्चर में बाय सिग्नल जनरेट होता है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब बैंक निफ्टी अभी भी प्रेशर में है, और प्रेशर में है इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी नीचे का जो मैंने टाइम एंगल का आपको चैनल बताया था कि लोअर साइड में 42,700 तक आने का चांस रहेगा। तो ये कल के मैंने पॉइंट्स दिए थे। आज के पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली तो मैं ये कंटिन्यू करता हूँ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक बार तो सिर्फ टच किया, सेकेंड बार कोशिश की क्रॉस करने की, लेकिन वो उससे कोशिश नाकामयाब रही। वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके बैंक निफ्टी नीचे के साइड में आ गई। अभी आज का जैसे कि मैं रोज़ बोलता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कुछ नए व्यूअर रोज़ हमको ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको टाइम एंगल क्या है ये थोड़ा सा पता करने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे मैंने टाइम एंगल के लिए 2 सेपरेट वीडियो डाले हुए हैं कि क्या है, कैसे प्लॉट करना है। ऊपर मैंने ये दिखाया हुआ है, लिखा है कि टू प्लॉट टाइम एंगल 1 बार और 1 पॉइंट, 100 बार और 100 पॉइंट मूवमेंट लेके वो प्लॉट करना है। वो आप पीछे के वीडियो में जाके रेफरेंस लेके आपको पता चल जाएगा कि टाइम एंगल क्या है, वो ट्रेंड लाइन के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है, ट्रेंड लाइन और टाइम एंगल में डिफरेंस क्या है, ये आपको सब पता चलेगा। तो जैसे कि मैं पहले से बोल रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट देखना है तो ऊपर का जो अपवर्ड टाइम एंगल है वो ब्रेकआउट होता है तेजी में, और मंदी में लोअर डाउनवर्ड एंगल जो है उसका जो ब्रेकआउट रहता है वो मंदी में रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये लो से मैंने ये एंगल एडजस्ट किया, तो जब तक ये नहीं टूटता है तब तक क्या होता है कि नीचे के साइड में मूवमेंट आती नहीं है। लेकिन अगर आपने हॉरिजॉन्टली देखा तो ये लो टूट जाता है। ये देखिए ये लो टूटता है, और जैसे ही लो टूटता है पब्लिक पैनिक हो जाती है और वहाँ पे सेलिंग का काम करती है, और सेलिंग का काम करने के बाद तुरंत ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन एक बार सेलिंग का काम करने के बाद, दिमाग में मंदी घुसने के बाद, वो बाइंग में कन्वर्ट नहीं होते। तो यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम एंगल काम करता है। वो आपको क्लियर बताता है कि जब तक ये एंगल के नीचे नहीं जाता है तब तक सेलिंग नहीं करना है। वैसे ही ये कल का जो आप देखेंगे, ये लो जो था, ये लो टूटने के बाद, मतलब ये लो का जो ये एंगल है ये टूटने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये ऊपर की साइड में क्रॉस ही नहीं हुआ, और जैसे ही ये क्रॉस हुआ, ये क्रॉस होने के बाद ये मूवमेंट आई,
और ये मोमेंट आने के बाद यहाँ पे वापस एक बार आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वापस एंड ऑफ द डे यहाँ पे जाके रुक गया। तो ये एंगल कल का जो था सेलिंग जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो एंगल अभी भी काम करता है, एग्जैक्ट काम करता है। आप इसके ऊपर विश्वास रखिए कि टाइम एंगल जो है वो एग्जैक्ट काम करता है। बस आपको कहाँ से डालना है और कैसे डालना है और कैसे काम करना है ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। ये हो गया कल का बात, और थोड़ा सा मैंने आपको टाइम एंगल कैसे काम करता है वो बताया। अभी आज मैं रोज क्या कहता हूँ, नए व्यूअर के लिए वापस रिपीट करता हूँ कि आधा घंटा, शुरुआत का आधा घंटा मैं कुछ नहीं करता हूँ जनरली। अगर मेरे सपोर्ट पे आया तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे बाय करने का, लेकिन जनरली आधा घंटा, ये मेरे को एंगल प्लॉट करने के लिए पहले आधा घंटा का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आधे घंटे में जो हाई लो होता है वहाँ से टॉप से अपवर्ड एंगल डालना है। जैसे कि ये जो मैंने एंगल डाला है ये अपवर्ड एंगल है जो मैंने टॉप से पकड़ के डाला हुआ है, और बॉटम से डाउनवर्ड एंगल डालना है। ये बॉटम से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है, ये टॉप अपवर्ड एंगल का मैं रेड कलर कर देता हूँ, डाउनवर्ड एंगल जो है वो ग्रीन में कर दिया है। तो आप देखेंगे कि आज के दिन में ये एग्जैक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। ये ब्रेकआउट आने के बाद बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी थी, करीबन 42,980 से 42,160, समझो 980 नहीं 43,000 आप पकड़ो, 43,000 से 160, मतलब आपको 150 पॉइंट की मूवमेंट अच्छी मिल गई। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने पहले ही लिखा था कि 43,110 और 43,130 का जो जोन है वहाँ पे बैंक निफ्टी अटक सकती है। तो बैंक निफ्टी ने वहाँ पे एग्जैक्टली आप देखेंगे कि ये जो हाई जो बना है 150 का बना है, मतलब हार्डली वो जोन से थोड़ा सा ऊपर गया है। मैंने ये अपवर्ड एंगल जो इसका है उसका एंगल का फिगर डाला था कि 130, तो थोड़ा सा ऊपर जाके उसने थोड़ा कोशिश किया कि बाय में कन्वर्ट करने का, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। तो जैसे कि आज का ये अपवर्ड एंगल यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाने के बाद से वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर एक अच्छी मूवमेंट, वापस यहाँ से मैंने यहाँ पे मैसेज डाला था कि बाय करो। सेम मैंने सुबह जो यहाँ पे मैसेज दिया था कि बाय करो 950 का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे वापस मैंने रिपीट मैसेज दिया था कि सेम स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। वापस वहाँ से करीबन 100-125 पॉइंट की मूवमेंट आ गई। तो ऐसे काम करना है कि हमारे टाइम एंगल के आसपास अगर मूवमेंट आए तो ही काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो कल के लिए, अभी कल के लिए क्या होगा, तो कल के लिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने डाल के मैं दिखाता हूँ कि ये जो है कल के लिए, ये आज का जो लो है वो लो उससे जो डाउनवर्ड एंगल गया हुआ है वो एक सपोर्ट का काम करेगा, और उससे अपवर्ड एंगल जो गया हुआ है वो भी काम करेगा। तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 42,824 यहाँ पे आप देखेंगे 42,824 यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 42,824.25। तो मैं यहाँ पे 800 का एक राउंड फिगर सपोर्ट के लिए डाल देता हूँ, क्योंकि क्या होता है टाइम एंगल होने के वजह से जैसे टाइम जाता है वहाँ पे अपवर्ड एंगल में प्राइस ऊपर जाती है, डाउनवर्ड एंगल में प्राइस नीचे जाती है, तो ये फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में ये देता हूँ, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके लेना है। उसके बाद ये टूटने के बाद आपको ये लोअर चैनल जो है वो सपोर्ट मिलेगा, और ये मेन हमारा जो डाउनवर्ड चैनल है वो चैनल का लोअर एंड का जो एंगल है वो आपको सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, वो है 42,650। सो 42,700 से लेके 42,650 ये मेजर जोन रहेगा, मेजर सपोर्ट जोन।
रहेगा। अब रेजिस्टेंस के तौर पे एक मिनट, आपको रेजिस्टेंस नीचे के साइड में देता हूँ तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। सपोर्ट यहाँ, सपोर्ट 42,800, ये सपोर्ट जोन, और ये नीचे के साइड में ये दो ही सपोर्ट के लिए मैं ये दो ही देता हूँ। उसके बाद आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो ऊपर की साइड में एक जोन देता हूँ और दो ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट दे देता हूँ। जैसे कि रेजिस्टेंस के लिए आप देखेंगे कि यहाँ से अगर ये अपवर्ड एंगल मैंने डाला है तो वही एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है वहाँ तब तक तेजी ऊपर की साइड में अच्छी नहीं आएंगी। तो ये जो पॉइंट है 43,160 से लेके 180 या तो 170 से लेके 190, 43,170 से लेके 170 से लेके 190, ये जो जोन है ये ब्रेकआउट का जोन रहेगा जहां से एक अच्छी ऊपर की साइड में मूवमेंट आएगी। ऊपर की साइड में उसके बाद आपको ये भी आपको ये जो कल आज जो हाई मारा उसका भी हाई आपको वो तकलीफ दे सकता है। तो ये 43,190 के बजाय आप 210 लिखिए, 210 और ये 180, मतलब ये 30 पॉइंट का जो जोन है वो आपको जोन की तरह काम करना है। इसमें ये बैंक निफ्टी यहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद ऊपर की साइड में जोन अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इसके बाद मेन जो एक अपना टाइम एंगल का अपर जोन है वो पॉइंट काम करेगा। वो पॉइंट है अंदाज से आपको 260 270, मतलब ये जो जोन है ये क्लियर कट आपको 280 में डाल देता हूँ, या तो 280 से लेके 43,300, ये भी एक जोन है जो आपको रुका सकता है। अगर ये जोन क्लियर होता है, इफ इट क्लियर्स दिस जोन, तो आपको ऊपर की साइड में यहाँ तक ये हाई टूट सकता है, मतलब 340 का हाई निकल जाएगा। और 340 का हाई निकलने के बाद आपको 550 तक की मूवमेंट है। तो मैं यहाँ पे 450 जो लिखा है वो ठीक है, और उसके बाद 450 550 तक की मूवमेंट आएगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तेजी नहीं करना है। और सपोर्ट में आपको ये जोन में काम करना है 42,800 और 42,700 एंड 650, ये मेजर सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी मिलती है कोई कारणवश नीचे में तो आपको ज़रूर बाय करनी है, और 42,800 में भी बाय करनी है। वहाँ से आपको एक अच्छी ऊपर की मूवमेंट मिल सकती है। आपको बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट टर्म में काम करना है तो 100 से 125 150 पॉइंट की मूवमेंट आ जाएगी तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। मैं व्यू का भी काम देता हूँ और इंट्राडे के हिसाब से भी काम आपको बता रहा हूँ। आपको कैसे उसमें ज़्यादा बेनिफिट करके लेना है वो आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आज से निफ्टी का एक थोड़ा सा व्यू डालूंगा। निफ्टी में 15 मिनट का, ये मैं बैंक निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट पे ये एंगल्स डालता हूँ जो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। लेकिन निफ्टी में जो है, मेरे बहुत से फ्रेंड है और क्लाइंट भी है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप निफ्टी में भी कीजिए। तो निफ्टी में मैंने डालने की कोशिश की, तभी टाइम एंगल जो है ये 15 मिनट का टाइम एंगल निफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है। तो सब जगह एक ही इसमें काम नहीं करता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा टेस्टिंग करना पड़ता है। तो मैंने ये निफ्टी में 15 मिनट का टेस्टिंग किया, बहुत अच्छा काम करता है। तो निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको काम करना है। अगर आप ये यहाँ पे 15 मिनट डालेंगे तो ये मैंने अपवर्ड टाइम एंगल और लोअर टाइम एंगल मैंने
एक मिनट है, ये 43,380 क्यों आ रहा है, ये फिगर क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं बाद में देख लूँगा। हाँ, तो निफ्टी ने आज क्या किया है कि ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है और ऑल टाइम हाई क्रॉस करके एक अच्छी मूवमेंट दी है। तो निफ्टी जो है ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है। अभी जैसे कि आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रही है। तो निफ्टी ने थोड़ा ट्रेंडिंग मूवमेंट दी है, तो आपको नीचे में आपको बाय करने का कोशिश करना है। ये आपको ट्रेंडिंग में आपको एक ही कॉमन चीज़ रहती है कि नीचे आएगा तो आप बाय करो, पेशेंस रखो और एक दो दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी जैसे कि ये जो मूवमेंट है, आज सुबह बैंक निफ्टी ने अभी 15 मिनट का तो एक ही बार, जैसे कि मैं ये बोलता हूँ कि आधे घंटे का हाई लो देखिए, तो मैंने यहाँ पे समझो ये रेड बार आया, तो ये जो रेड बार से अगर ऊपर का एंगल डालता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला और वहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद करीबन समझो ब्रेकआउट जो है 560 से लेके 615 तक की मूवमेंट आई, फिर वापस नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर जाके यहाँ पे तोड़ा है। तो अभी कल के दिन में मैं आपको इतना ही बताता हूँ। निफ्टी के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन एक दो दिन में करना चालू कर दूंगा। कल के दिन में मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि अगर 18,485 मतलब 480 470 18 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा, 18,470 से लेके 18,480 सपोर्ट जोन है। वहाँ पे आप काम करके एक 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप काम कर सकते हैं। हाँ, तो ये सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है तो आपको 18,580 मतलब 100 पॉइंट की तेज़ी मिल सकती है। और ये क्रॉस होने के बाद जैसे कि ये एंगल के ऊपर अगर आता है, अभी जैसे कि ये हमने डाला था, तो ये एंगल जो कल का जो हाई था वहाँ से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो ये एंगल के ऊपर आने के बाद मतलब 18,590 के ऊपर या 18,600 के ऊपर मूवमेंट आने के बाद आपको ऊपर की साइड में मूवमेंट मिलेगी जो 18,700 800 के आसपास लेके जाएगी। तो आज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि ये एंगल कैसे काम कर रहा है। अगर आप ये देखेंगे, ये पहले जो हाई बना था इसमें अगर आप ये एंगल डालते हैं तो ये देखिए, ये मैंने एक सिंगल पॉइंट पे एंगल डाल रहा हूँ, ना कि मैं ये पॉइंट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये हाई को पकड़ के डाल रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे काम किया है, यहाँ पे कैसे काम किया, और ब्रेकआउट होने के बाद वापस रिटर्न नहीं आया। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा डायलॉग है, बंदूक से निकली हुई गोली अगर वापस आती है तो आपको वहाँ पे अलर्ट रहना है, सेलिंग के लिए काम करना है। अगर बंदूक से निकली है गोली तो वापस नहीं आनी चाहिए। तो वही मिसाल यहाँ पे लागू होती है टाइम एंगल को, कि यहाँ से अच्छा शूट आउट हो गया, मतलब ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो गया, और आप इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट कैसे मिलता है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मूवमेंट है, ये लास्ट लेग है सेलिंग का लास्ट लेग है। तो उसका पहले का जो हाई है वहाँ से अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि देखो ये कैसे काम करता है। यहाँ पे एग्जैक्ट कैसे रुक जाती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये हाई टूट गया बाय कर लो, वो बराबर भी है, लेकिन मोमेंटम जो है वो आपको बाद में ही मिलेगा जब एंगल क्रॉस होएगा। यह एंगल टूटने के बाद यहाँ पे वापस एक बार उसने कोशिश की और वहाँ से वापस फुल टू तेजी है। तो इसका मतलब ये है
कि ये जब तक अभी तो आज का लो का जो पॉइंट है वो नहीं टूटता है तब तक तो कुछ होने वाला नहीं, वो बहुत लंबा है, 18,366 है, तो 18,360 का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि इंट्राडे का टाइम एंगल देख के आपको काम करना है। इसके बाद और थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम किया। मैं 15 मिनट का क्यों सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये अपवर्ड टाइम एंगल देखो, यहाँ से कैसे इसने यहाँ पे काम किया। उसके बाद अगर आपने यहाँ से देखेंगे तो ये ब्रेकआउट तो मिला था लेकिन वापस से एंट्री आ गई। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अंदर आ गया तो थोड़ा रुक के काम करो, जब तक एंगल के ऊपर नहीं आएगा तब तक बाय का काम मत करो, तब तक नीचे के साइड में ये जा सकता है। तो वैसे ही अगर आप यहाँ ये हाई से भी डालेंगे तो आपको ये दिखेगा कि देखिए जैसे ये क्रॉस हो गया ये वापस आता नहीं है अंदर। तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है कि टाइम एंगल के बारे में यही देखा जाता है कि अगर वो काम कर रहा है तो ये देखिए, ये हाई देखिए, ये यहाँ पे देखो वापस आता है तो निकल जाओ। देखिए हर लेवल पे वो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। अभी आज भी वो यही लेवल पे अंदर से आया है, लेकिन ये क्या सिंगल पॉइंट है। मैं ट्रेंड लाइन जैसे नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने इसको और इसको कनेक्ट किया, मैं इसको सिर्फ शिफ्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो ये देखो एग्जैक्ट पकड़ते जा रहा है। तो आपको ये जोन में अलर्ट ही रहना है कि यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है। वो आपको भले एक दो बार ये होगा, कभी आपने यहाँ पे बाय भी कर लिया तो आप अलर्ट रह के काम करना है। वो उसमें भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि अगर सिंगल कैंडल को कैसे यूज़ करना है, उसको क्रॉस होने के बाद कैसे बाय करना है, वो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है टाइम एंगल। अभी आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे ये आपने डाला, एक मिनट, मेन लेवल को देख पकड़ के आप हम लोग डालते हैं। जैसे ये एक टॉप बना है तो मैंने ये डाल दिया। ये आप देखेंगे यहाँ पे एक बार उसने कोशिश की क्रॉस करने की, सेकंड कोशिश, थर्ड कोशिश भी नाकामयाब रही, चौथी कोशिश जब कामयाब रही तो वहाँ से नीचे आया नहीं। फिर आप देखेंगे कि वो एंगल के आसपास आता है और घूम रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को जजमेंट लेने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप अलर्ट रहेंगे। अगर आप बायर है तो वहाँ पे भले एक बार हट जाओ, लेकिन आपको वहाँ पे बाय की मूवमेंट हो रही है ये आपको क्लियर कट पता चलेगा। तो एक्चुअली टाइम एंगल को जितना शॉर्ट में देखेंगे तो वो अच्छा ही है। आप अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये स्पाइक है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको वो पूरा एग्जैक्ट मिल जाता है। ये देखिए एग्जैक्ट मिल जाता है। ऐसे अगर आपको वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाएगा, उसके बाद आपको ये भी देखिए कि ये अगर ये देखिए अभी मैं सिर्फ ये पॉइंट पे मैं ये प्लेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये कैसे वर्क होएगा। तो ये यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस आया नहीं है। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ टाइम एंगल। अगर आप ये भी देखेंगे, नहीं सॉरी, ये तो अपवर्ड ब्रेकआउट देखना है, डाउनवर्ड ब्रेकआउट आप देखेंगे तो ये देखिए ये बॉटम से मैंने ये डाला है, तो ये टूटने के बाद देखो यहाँ पे ही आया और यहाँ से क्रॉस होने के बाद तो ही वो ऊपर की मूवमेंट दी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैंने सब ऑब्जर्व किया 15 मिनट में। तो निफ्टी में भले स्लो सिग्नल आएंगे क्योंकि 15 मिनट का सिग्नल है तो थोड़ा स्लो होएगा, उसमें कितना मिनट के बाद उसमें एक्शन लेना है ये सब मैं थोड़ा सा 2-4 दिन में वर्कआउट करके आपको निफ्टी का रोज़ व्यू देते जाऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू मैं रोज़ देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जय हिंद, थैंक यू।